जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एडुकेयर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे सीयूटी यूजी 2025 में हमें एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेना है उसके पहले हमें जान लेना चाहिए कि सीयूटी यूजी आखिर है क्या, इसमें आपके पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, क्या पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप 12th में हैं और 12th के साथ साथ ही सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में एडमिशन ले लेना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपके समय में कोई भी प्रकार की क्या ना हो, परेशानी ना हो, कि कोई भी समय आपका बर्बाद हो, कि आप 12th का पहले बोर्ड देंगे, इसके बाद एक साल इंतजार करेंगे और इसके बाद जाकर के कहीं 2026 में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कौन सा प्रोसेस आपको करना है, क्या करना है, कहां से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, वीडियो की सारी इंक्वायरी को लेते हैं, सारी जानकारी को लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसके बाद आपके एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, कब आना है, सारी डिटेल आपको देने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग पेपर पैटर्न के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पेपर पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे दूं पेपर का भैया पैटर्न क्या होता है, तो पेपर आपको यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है। सबसे पहला तो आपका आ जाता है लैंग्वेज टेस्ट। कौन सा आ जाता है? सबसे पहला तो आप यहाँ पर देखते हैं कि भैया लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होता है। तो लैंग्वेज टेस्ट के बाद आप अगला टेस्ट कौन सा देखते हैं? डोमेन सब्जेक्ट का। कौन सा? डोमेन सब्जेक्ट का, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट के बाद फिर आपका तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है जनरल टेस्ट। क्या आता है? जनरल टेस्ट का। भैया आपका जो होता है वो 3 पार्ट में आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट और तीसरा जो है जनरल टेस्ट। अब बात करेंगे आपका जनरल टेस्ट क्या होता है और डोमेन क्या होता है, लैंग्वेज टेस्ट क्या होता है। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो भैया लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, 13 भाषाओं में से किसी भी भाषाओं में। कितनी भैया भाषाएं होती हैं, एक बात यहां पर देख लो, ठीक है। टोटल कितनी? 13 भाषाएं होती हैं। 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में हम अपने एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं कि हमें पेपर को सिलेक्ट करना है, लेकिन पढ़ना कौन कौन सी भाषा है, ठीक है। भैया पेपर तो हम दे सकते हैं कोई भी भाषा में, 13 भाषा मैंने आपको बताई है, लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं आगे कौन कौन सी भाषा में हमें देना है, अगर आप चाहते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट से किसी भी हिसाब से देखें तो आप यहां पर देखेंगे 29 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 29 सब्जेक्ट। 29 सब्जेक्ट किस प्रकार के होते हैं? जो भी आप क्लास 12th में, जैसा कि आपने देखा है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, अकाउंट हो गया, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट ले लें, सारे सब्जेक्ट आपके, अगर कहा जाए तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं? जो मेन सब्जेक्ट होते हैं भैया वही आपके कहलाए जाते हैं क्या? डोमेन सब्जेक्ट। तो भैया 29 टोटल डोमेन सब्जेक्ट यहां पर लिए गए हैं इन सारे पेपर का आपको जो है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आपको 29 एग्जाम आपको देने होंगे, 29 पेपर देने होंगे? कतई ये आवश्यकता नहीं है भैया। सबसे पहले तो एक बार पैटर्न को जब मैं समझा रहा हूं तो समझ लेना, यहां पर कुल मिलाकर 2025 में आप कितने, लगभग 5 आप यहां पर डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, और 5 में से कोई भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है लिमिटेड ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा लगाया गया है प्रतिबंध कि आप हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं और जियोग्राफी। कोई भी यहां पर ऐसा इशू नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप लेना चाहें तो 5 सब्जेक्ट कुल मिलाकर ले सकते हैं। लैंग्वेज का मैंने बताया कि भैया लैंग्वेज आप हिंदी जो है, आप हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, आप जो है मराठी हो गया, कोई भी 13 लैंग्वेजेस मैंने आपको यहां पर बताई हैं, ठीक है। अब अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप एग्जाम अपना किस फॉर्मेट में देना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपकी जो आती हैं वो आपकी 33 लैंग्वेजेस आ जाती हैं। कितनी आ जाती हैं? 33 लैंग्वेजेस। कैसे आ जाती हैं? तो भैया 20 आपकी फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। 20 आपकी फॉरेन लैंग्वेज यहां पर ऐड होती हैं और मिलाकर के आपका 33 लैंग्वेज बन जाता है। एक बात आप समझ में आ गया होगा आपको कि भैया लैंग्वेज टेस्ट किस प्रकार से होता है और डोमेन टेस्ट किस प्रकार से होता है। अब हम अगर जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। भैया इसमें क्या क्या आता है? इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। कौन सा? सबसे पहले तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है,
इसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसके बाद आपका यहां पर जनरल नॉलेज पूछा जाता है। जनरल, एक बात यहां पर साधारण से शब्दों में जीके कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जीके। अगला एक पोर्शन आता है करंट अफेयर्स का। किसका? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या होता है, इस बात को समझ लो कि करंट अफेयर्स होता क्या है। करंट अफेयर्स ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जो वर्तमान में हमारे चारों तरफ हो रहे होते हैं और जो मुख्य बिंदु बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर हाईलाइट, सोशल मीडिया से आप सभी कनेक्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं इस बात को जानता हूं, उम्मीद करता हूं जुड़े होंगे तो करंट अफेयर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब यहीं पर अगर हम इसके समय की बात करें कि भैया आपने यहां पर बता दिया है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये पैटर्न आपने बता दिया, लेकिन हम लोग समय जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? समय जानना चाहते हैं कि कौन सा पेपर हमारा कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग अगर लैंग्वेज की बात करते हैं और डोमेन की बात करते हैं, ठीक, तो दोनों में 50-50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50-50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन 50 क्वेश्चंस में आपको करना क्या 50 रहता है? नहीं, आपको 10 क्वेश्चन का एक मार्जिन दिया रहता है और 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सही अटेम्प्ट करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की हम लोग बात करते हैं तो भैया नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग होती है और 1/5 होती है। भैया 1/5 का मतलब समझ लेना, 5 नंबर का एक आपका जो है एक क्वेश्चन होता है और -1 मान जो है आपका माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। इस बात को समझ गए होगे। अब बचता है जनरल टेस्ट, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्या? जीटी पोर्शन, जिसको कहते हैं जीटी। तो 2025 में एक अपडेट हुआ है जिसके वजह से इस जीटी का एक नाम किया गया है जीएटी। अब जीएटी का क्या मतलब हुआ? तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा गया है। पहले सिर्फ जनरल टेस्ट था, अब इसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा गया है। तो भैया इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन का मार्जिन रहता है और आपका 50 क्वेश्चन को जो है सही करने होते हैं। टाइम आपको यहां पर कितना होता है? 60 मिनट का टाइम होता है। इसको करने में आपको 60 मिनट दिया रहता है, ठीक है। अब डोमेन की, तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें आपको 60 मिनट भी दिया रहता है। बाकी सारे सब्जेक्टों में आपका देखा गया है कि 45 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। कितना टाइम दिया जाता है? 45। बात समझना, यहां पर 45 मिनट आपको टाइम दिया रहता है, चाहे लैंग्वेज हो और चाहे आपका डोमेन हो। तो 45 मिनट में आपको यहां पर कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 40 क्वेश्चन करने होते हैं। भैया स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो आप इस एग्जाम को दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पेपर का पैटर्न। अब हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले तो वो बच्चे बहुत ध्यान से देखना जो 12th में हैं और तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी यूजी की, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक बात जानकारी दे दूं। सबसे पहले सिलेबस में क्या होगा कि जो एनसीईआरटी पैटर्न यहां पर बताया गया है कि एनसीईआरटी से आपको सारा पढ़ना है। अब एनसीईआरटी में दो भाग आ जाते हैं, सर नई वाली एनसीईआरटी पढ़ना या फिर ओल्ड वाली। तो यहां पर अगर देखा गया है तो पेपर के पैटर्न के हिसाब से जो एनटीए पूछता है, एनटीए से एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है भैया वो ओल्ड एनटीए पैटर्न पर डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो आपका पूछा जाता है वो ओल्ड पैटर्न पर आधारित रहता है, ओल्ड पैटर्न रहता है। क्या रहता है? ठीक है। न्यू से आपका कम यहां पर देखने को मिलता है। तो भैया ओल्ड जितनी भी एनसीईआरटी है आप कवर कर लेंगे। आप डोमेन के लिए सारा आप जो है अगर जिस टेस्ट को देना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको सारा पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया आपको जो भी आप 5 सब्जेक्ट देना चाहते हैं, या फिर अब बात आती है यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, मैं आपको उसके बारे में अभी बताऊंगा। सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में तो अभी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही आपका सारा पूछा जाएगा। अब हम लोग अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो एलिजिबिलिटी भैया यहां पर देखी गई है कि सीयूटी में एज को लेकर के कोई भी फैक्टर नहीं होता है। किसको लेकर के? एज को लेकर के कोई भी फैक्टर नहीं है, एज लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन एक बात कही गई है कि पास्ट और अपीयरिंग, भैया अगर आप 12th में हैं तब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 12th पास आउट हैं
तब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये तो एलिजिबिलिटी हो गई भैया सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अलग अलग एलिजिबिलिटी अपनी यूनिवर्सिटीज अलग अलग बनाती हैं। यूनिवर्सिटी किस पर यहाँ पर किस हिसाब से बनाती है, तो यूनिवर्सिटी इस हिसाब से बनाती है भैया कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको 3 पार्ट में बताया, लैंग्वेज, डोमेन और जीटी। ठीक है, तो लैंग्वेज, डोमेन और जीटी यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जैसे कि अगर हम स्पेशली बात करते हैं एक बीएचयू के बारे में, जैसे कि मैंने कहा आपसे, ठीक है, कि सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया सेट किए हैं। इस सबसे पहले तो हम सीयूटी के बारे में एक बार बता दें आपको। सीयूटी होता क्या है कि सीयूटी एक ऐसा हब है जहां पर सीयूटी एक ऐसा हब बनाया गया है कि जहां पर आपको सारी देश की कौन सी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, कौन सी सेंट्रल हो गई, ठीक है, इसके बाद आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई। इसके बाद हम लोग बात अगर करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात अगर करें तो अदर यहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं, अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें हिस्सा लेती हैं और अपने अपने क्राइटेरिया रखती हैं। अब यहीं पर अगर हम बात कर ले डीयू के बारे में, अगर आपको डीयू से एक बैचलर कोर्स करना है, मान लीजिए आपको बीकॉम करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट है। कौन सा क्राइटेरिया सेट है, तो भैया आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। इसके बाद आप क्या देते हैं, डोमेन सब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, क्या है, आप डोमेन सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, डोमेन का पेपर आप देंगे, अन्यथा की स्थिति में बेटा आपको यहां पर जीटी देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है। तो इस प्रकार का क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। ये कहां से आपको देखने को मिलेगा, तो आप सबसे पहले एक पोर्टल ओपन करेंगे CUT.NTA.nic.in। पोर्टल का नाम क्या है, CUT.NTA.nic.in। जाइए, पोर्टल ओपन करिए और इसके बाद यूनिवर्सिटी पे टैप करना। कहां पे, यूनिवर्सिटी को टैप करना। वहां जाकर के आपको सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी। आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी पर टैप करेंगे। इसके बाद वहां जिस कोर्स को आप यहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहां पर जाएंगे और उसके सामने आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी आप किस कोर्स के लिए है। ठीक है, तो आप जाकर के यहां पर ये सारा डिटेल कहां से देखेंगे, इस वेबसाइट के माध्यम से। ये जो है 2025 के सारे अपडेट के लिए ये एनटीए ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। ठीक है, ये नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। हालांकि अभी ज्यादा अपडेट इस वेबसाइट में नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म का आपको जितना भी अपडेट है वो सारा अपडेट यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जितना अपडेट किया गया है यूनिवर्सिटी का सारा पोर्टल आ गया है। कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट, सारा डिटेल इन लोगों ने यहां पर बता दिया है। जाइए चेक कर लीजिए। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इंपॉर्टेंट डेट ऐसा है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो कब आता है, लास्ट वीक ऑफ फेब में आता है। कब आता है, लास्ट वीक ऑफ फेब में आ जाता है। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें कि आपका तो समय आ गया है लास्ट वीक, तो भैया आपका 1-2 दिन के अंदर हो सकता है, मतलब अगर कहा जाए तो मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने के पहले एक नई वेबसाइट आपके सामने लॉन्च की गई है। ठीक है, जो मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया वो नया वेबसाइट आपको लॉन्च किया गया है और उस पर सारा डिटेल आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम पिछले साल का यहाँ पर क्राइटेरिया देखते हैं, एक चार्ट देखते हैं कि 27/2/2024 मतलब पिछले साल 2024 में 27 फरवरी को क्या आया था, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया था। ठीक है, तो भैया आपने जैसा कि देखा अगर 27 तारीख है तो भैया एक बात तो तय हो गई कि लास्ट वीक ही है। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर अप्लाई, अगर लास्ट डेट की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, लास्ट डेट के बारे में। लास्ट डेट के बारे में भैया अगर हम बात करने जाएंगे तो आपको लगभग 1 महीने का
ठीक है, 1 महीने का आपको समय रहता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को। तो भैया आप आराम से बहुत सावधानी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ आपको ऐसे कागज बता देते हैं। कागज का मतलब क्या होता है, कागज का मतलब यहां पर ऐसा ना समझना कि मैं आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा कागज बता रहा हूं। भैया कागज का मतलब मैं डॉक्यूमेंट कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर जितने भी, सबसे पहले तो अगर आप 10th 12th की मार्कशीट रखे हुए हैं तो वो आप अपने सामने एकदम स्पष्ट रूप से रखना, 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो यहां पर लगाएंगे, नहीं है तो कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। और मेन आता है आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड में मैं आपको एक बात बता दूं भैया, अगर आधार कार्ड में आपका एक जो नंबर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, कोई ऐसा नंबर डाला है जिसका सिम बंद कर दिया गया, तो सबसे पहले तो जाकर के तुरंत से क्या करना है, आधार को अपडेट करा लेना है। सभी विद्यार्थियों को, जितने भी है सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आधार अपडेट करा लेना, सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करा लेना। सेंट्रल जो है गवर्नमेंट द्वारा जितने भी बनाए जाते हैं, चाहे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ठीक है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो, तो भैया सारे अपडेट को यहां पर सारे डॉक्यूमेंट को अपडेट करा लेना, तभी सबमिट करना। अन्यथा की स्थिति में भैया यहां पर किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस फॉर्म की बात करते हैं, अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस फॉर्म बनवा ले आपको, अगर बनवाना है यहां पर सबमिट करेंगे। इसकी ड्यूरेशन भैया मात्र 1 ईयर होती है। कितनी होती है, एक साल तक भैया ये सही रहता है। इसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं होती है, ये बेकार हो जाता है। तो जिसका 1 साल से ज्यादा पुराना है, जाकर के अभी आप यहां पर सबमिट करवाइए, वहां पर इसको जो है जाकर के बनवाइए। और जितना समय लगता है, ठीक है, जितना समय बनने में लगता है लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। आप यहां पर अभी पर्याप्त समय आपके पास है। मैंने बताया 1 महीने का समय मिलता है, लेकिन 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप सारे कागज को इकट्ठा करिए। ईमेल आईडी ऐसे आप रखिए, कोई नई ईमेल आईडी बनाइए, कोई ऐसी ईमेल आईडी आपके पास ना हो जिसका मोबाइल नंबर ही भैया आपको पासवर्ड ही पता ना हो। तो ईमेल आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक नई बना लीजिए, एक नए नंबर के साथ पासवर्ड आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि सारा अपडेट जो भी होता है वो एनटीए आपको कहां पर देता है, आपकी ईमेल आईडी पर देता है। कोई आपको फोन लगाकर या फिर आपके घर पे कोई डाकिया नहीं भेजा जाता है जो पत्र लेकर के आपके पास आए, ठीक है। सारा अपडेट जो भी है आपका ईमेल आईडी पर दिया जाता है। चलिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि भैया आपको तैयारी कहां से करनी है, ठीक है। सारा अपडेट के बाद सबसे मेन बात आती है कि तैयारी कहां से करनी है। तो भैया आपको तैयारी करने के लिए रैंकर सर्टिफिकेट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल पर क्लासेस एक बैच लॉन्च किया है। किस प्रकार से है, तो भैया आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी सारे यूजी कोर्सेज के लिए हमारे रैंकर एजुकेयर पे यहां पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप इस नंबर पर, सबसे पहले तो इस नंबर को नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं तो इन नंबरों पे जाकर के कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, 12th में है, ज्वाइन कर लीजिए तुरंत से, आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, आपके यहां पर 12th की बोर्ड जैसे ही खत्म होंगे तैयारी शुरू करना। और एग्जाम की डेट मैं बता दूं आपको, ठीक है, क्या बता दूं, एग्जाम की डेट बता दूं यहां पर, एक 15 मई, यहां एक बात को समझ लो, 15 मई, ठीक है, 15 मई से आपके एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे सीयूटी के, ठीक है। समय कितना है, मात्र आप यहां पर देखेंगे मार्च और अप्रैल का समय मानिए, 15 दिन का कोई समय नहीं माना जाता है, ठीक है। ये 15 दिन आप समझिए कि आपको फ्री, पेपर के पहले आपको एकदम फ्री हो जाना है। 2 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो हमारे ऊपर, बस आपको क्या करना है, कोर्स में यहां पर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और कोर्स सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको दिया जा रहा है, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे और अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। बैच की यहां पर आपको कुछ हम प्रॉफिट्स बता देते हैं, फीचर्स बता देते हैं कि भैया आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों मॉड्यूल पे रहती है, ठीक है। और टीचर टीम हमारी एक्सपर्ट है, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड होती है, वो सारी टीचर टीम आपको गाइड करती है।
आपके एग्जामिनेशन से आपके कब तक भैया, जब तक आपका एग्जाम हो जा, आपका जो है एग्जाम होगा या फिर एडमिशन होने तक हम लोग आपके साथ रहेंगे भैया। कंप्लीट स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो सीयूटी यूजी आपके कोर्स से रिलेटेड आपका स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाया जाता है। वीकली टेस्ट सीरीज होती है भैया, वीक में एक बार आपका सैटरडे टू सैटरडे आपका एग्जाम यहां पर कराया जाता है, जिसको कहते हैं वीकली टेस्ट। ठीक है, इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट हम लोग ऐप के माध्यम से कराते हैं। सबसे पहले आप जाइए रैंकर्स एडुकेयर ऐप जाकर के, कहां से डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको वहां पर एग्जाम से एक मंथ पहले सारे आपके जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्लास पीडीएफ। तो भैया क्लास में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारे क्लास के पीडीएफ भी आपको रैंकर्स एडुकेयर ऐप पर मिलते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत आवश्यक है। अदर इंक्वायरी चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको नंबर बताए हैं, अगर आपने वहां से नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नंबर लिखे गए हैं, आप जाकर के कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, इंक्वायरी लीजिए। ठीक है, तो तैयारी को शुरू करिए, बेहतरीन अभी समय है, मन से ईमानदारी के साथ लग जाइए। कोर्स सबसे पहले ज्वाइन करेंगे और सबसे मुख्य बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहां पर सबसे पहले हम आपको सीयूटी यूजी से रिलेटेड सारी अपडेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऑल पर टैप कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।